उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान। जय जय सीताराम जी। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु ते पहिले, यहाँ तक कहते तो उतना प्रश्न नहीं उठता जितना पहले ही, अर्थात इस पर जोर दे रहे हैं। और जागे राम सुजान, तो कुछ इस पर निवेदन है कि हमारे सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध में या माता पिता के साथ पुत्र के संबंध में कुछ नियम है। आप यहीं पर देखें कि जब शयन करने की बारी आई तो सबसे पहले कौन सो रहे हैं? जो सबसे बड़े हैं, गुरु। मुनिवर शयन कीन तब जाई, सबसे पहले विश्वामित्र मुनि शयन कर रहे हैं। लगे चरण चापन धो भाई, और तत्पश्चात उनके आज्ञा से, उनकी सेवा करने के बाद उनके आज्ञा से श्री राम जी शयन करते हैं। और जब श्री राम जी शयन करने लगे तो जो अनुज हैं लक्ष्मण, वे सेवा करने लगे कि मुनिवर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। यहाँ पलोटत भी एक रहस्य से भरा हुआ है। अर्थात इतना स्नेह है गुरु से कि उनके चरणों पर वे लोट-पोट होने की भांति उसी पर अपना शरीर का, चूँकि ये बाल्यावस्था है तो अपना शरीर का वजन देकर भी और चरण दबा रहे हैं, तो वही है पलोटक। इसके बाद जब विश्वामित्र जी बारंबार आज्ञा दिए तो राम जी शयन करते हैं, और जब राम जी शयन करने लगे तो लक्ष्मण सेवा करने लगे। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। अच्छा, यहाँ पर एक सभय शब्द पर भी थोड़ा सा देखा जाए कि लक्ष्मण सभय क्यों है? क्या भय उन्हें? भय सहित, अर्थात क्या भय उन्हें? तो अब चूंकि ये धनुष यज्ञ प्रसंग जो सीता विवाह से संबंधित है, अब लक्ष्मण से तो छुपा हुआ नहीं है कि ये धनुष भंग श्री राम जी द्वारा ही होगा, और अब श्री राम जी का विवाह भी होगा। तो आज तक बार हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण, लक्ष्मण राम के चरण कहीं अनुरागी हैं, उनके चरणों में हमेशा शयन करते हैं। और अब ये विवाह के बाद ऐसा अवसर मिलेगा? इस प्रकार निशंक होकर के उनके कक्ष में हम तो रह नहीं सकते हैं, इस प्रकार शयन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो सेवा में भारिया भी रहेंगी, तो प्रथम अधिकार तो उन्हीं का हो जाएगा। इस प्रकार का सेवा का लगता है कि नहीं मिलेगा अवसर।
इसलिए सभय। सभय स प्रेम परम सचु पाए। जब राम जी ने उन्हें पुनः पुनः कहा तब वे शयन किए नहीं, पौढ़े, अर्थात वहीं पर लेट गए। तो इसमें क्रम क्या है? पहले मुनिवर शयन किए, इसके बाद श्री राम जी, इसके बाद लक्ष्मण का क्रम है। अर्थात जो सबसे छोटे हैं वो सबसे पीछे शयन किए। और यही जब जागने की बारी आई, उठने की बारी आई, तो देखिए सबसे पहले कौन उठ रहे हैं? जो सबसे पीछे शयन किए हैं वे सबसे छोटे हैं वे, और जो सबसे बड़े हैं सबसे पीछे उठ रहे हैं। तो ये छोटों को, शिष्य को इतनी सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसा है सेवा धर्म कि उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। कुकुट अर्थात मुर्गे की बांग की ध्वनि जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, अभी के समय में कहें तो प्रातः 3 बजे लक्ष्मण जी उठते हैं। ज्यों ही लक्ष्मण उठे तो गुरते पहले ही जगतपति, पहले ही गुरते पहले ही जगतपति, जागे रामु सुजान। लक्ष्मण का उनके चरणों पर से उठना कि श्री राम जी का निद्रा टूट जाती है। और शिष्य को इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि गुरु जब बिस्तर छोड़े, जागे, उसके पहले नित्य क्रिया, जिसे शौच करना, दंत सफाई, स्नान आदि कार्य करके, और जो ही वे गुरुदेव उठे वहाँ विनम्रतापूर्वक प्रणाम करने पहुँच जाना चाहिए, ताकि इसके बाद जो गुरुदेव की आज्ञा हो उसका पालन किया जाए। तो ये गुरु से पहले ये सब जाग कर नित्य कर्म करने का अभिप्राय है कि मैं आपके सेवा में तत्पर हूँ, आगे का जो आदेश हो। तो गुरुते पहले ही अर्थात इतना समय पहले, इतना समय पर्याप्त तो है कि हम नित्य क्रिया कर ही लेंगे। जब तक गुरुदेव बिस्तर छोड़े तब तक हम अपना नित्य क्रिया कर लेंगे। सो जनु सब पहले ही करी लहे हो, अर्थात लगता है जैसे पहले ही सब कर चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि गुरु या माता पिता जगाएं, बार बार उन्हें कहें कि जाओ स्वच्छ हो, 8-10 बार कहें कि स्नान करो। तो ये हमारे सनातन संस्कृति में नहीं है। बड़ों से पहले जागृत होना, और विशेषकर गुरु से पहले तो ये सब प्रातः क्रिया, नित्य क्रिया हो जाना चाहिए, शौच आदि। यही है गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। ये सुजान का काम है कि ये सब शयन करने में भी ध्यान दे कि पहले यदि गुरु शयन किए तो उनकी सेवा किया जाए, उनकी आज्ञा से शयन किया जाए, और उनके उठने से पहले उठ जाए और नित्य क्रिया कर उनके समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। ये है हमारे मानस की आचार संहिता, सनातन संस्कृति संहिता। जय जय सीताराम।